हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। लेट्स सी, आइए देखिए। सबसे पहले हेडिंग देते हैं टॉपिक लेटर राइटिंग। ठीक है, क्योंकि ये राइटिंग सेक्शन में आता है। तो लेटर राइटिंग क्या लिखना हमें? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि फॉर्मल लेटर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है सेंडर एड्रेस, जो लेटर लिख रहा होता है उसका एड्रेस होता है। सेकेंड आता है डेट, किस डेट में आप लिख रहे हो। ठीक है, डेट मेंशन करने के बाद आता है रिसीवर एड्रेस, किसके पास आप लेटर लिख रहे हो, रिसीवर एड्रेस। ये हो जाने के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, किस टॉपिक पे हम लोग किस मैटर पे लिख रहे हैं लेटर, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। आप कैसे सम्मानित करते हो जिसको भी आप लेटर लिखते हो, जैसे रिस्पेक्टेड सर, स्लैश मैडम, जिनको भी आप लिख रहे हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन। अब आ जाता है इतना स्ट्रक्चर लिखने के बाद कौन लिख रहा है, किस डेट में लिख रहा है, किसके पास लिख रहा है, क्या विषय है। उसके बाद सम्मानित करते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम से। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ लेटर। अब क्या इशू पे लिख रहे हो, क्या टॉपिक है, उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ लेटर। यहां आपका आ जाएगा बॉडी ऑफ लेटर, किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, बॉडी ऑफ लेटर। और यहां पे आपका क्लोजिंग आ जाता है, योर फेथफुली जो भी नाम अगर क्वेश्चन में मेंशन हो वो आप मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग। और ध्यान रखिएगा कि लेटर आपका इट इज नॉट मोर देन more than 120 words जनरली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स और अदर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ओके, क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले बार हम लोगों ने देखा कि कैसे लेटर का स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। आइए आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से होता है, यू आर ऋतिक और ऋतिका, आप ऋतिक या ऋतिका और ऋषि रिसाइडिंग रातू रोड रांची, आप रांची में रहते हो। योर सोसाइटी हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इरेगुलर एंड पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आपके सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से अनियमित रूप से इरेगुलर और पुअर क्वालिटी, गंदे पानी का सप्लाई हो रहा है रुक रुक के। ठीक है, तो आपको एक लेटर लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली न्यूज़पेपर। कोई सा भी नेशनल डेली न्यूज़पेपर को आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है, टू द ड्रॉ द अटेंशन ऑफ टू द प्रॉब्लम्स, क्या करना है, वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है जो भी आपके सोसाइटीज में इश्यू हो रहे हैं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 120 वर्ड्स। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर मैडम सैल्यूटेशन लिखने के बाद आप मेन पॉइंट एक चीज मेंशन करोगे जिससे लगेगा एग्जामिनर को कि आपको लेटर लिखना आता है। तो जब भी एडिटर को लेटर लिखो तो ये लाइन हमेशा हाईलाइट करना, पॉइंट आउट करना, थ्रू the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities
जिस अथॉरिटीज़ के पास आप लिख रहे हो न्यूज़पेपर के माध्यम से, इस चीज़ को आपको हाईलाइट करना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। ठीक है, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में जो भी आप मेंशन करना चाह रहे हो, आप वाटर प्रॉब्लम से रिलेटेड इशू आप यहाँ पे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे तो यहाँ लिखना होगा आपको योर फेथफुली। उसके बाद आप ऋतिक हो या ऋतिका आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, यहाँ से फिर आप अपने वर्ड में आप लिखोगे वाटर प्रॉब्लम के इश्यूज में। ठीक है, आई होप गाइज दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू।